ईरान युद्ध में तो अभी सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, लेकिन हमारे देश में वेट लॉस ड्रग्स बनाने वाली कंपनियों के बीच अब एक नया प्राइस वॉर शुरू हो चुका है। वजन घटाने वाली दवाओं के इस युद्ध में महंगी विदेशी दवाएं अब और ज्यादा सस्ती स्वदेशी जेनरिक दवाएं बन रही हैं। प्राइस वॉर की वजह से मोंजारो जैसी विदेशी दवाओं की बिक्री में अब बड़ी गिरावट आ गई है। इस साल मार्च में इस दवा की बिक्री 114 करोड़ रुपए रही, जबकि फरवरी में 135 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। मोंजारो का मार्केट शेयर भी भारत में अब 61% से घटकर मार्च में 56% रह गया। कुछ महीने पहले तक हमारे देश में इस दवा की बड़ी चर्चा थी और लोग इसे खरीद भी रहे थे। यह दवा दो काम करती है, पहला डायबिटीज को कंट्रोल करती है और दूसरा वजन भी तेजी से घटाती है। इसलिए हमारे देश में वेट लॉस के लिए इस दवा का काफी ज्यादा इस्तेमाल शुरू हो गया। पिछले साल ये भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बन गई थी, लेकिन अब नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में एक महीने में ही मोंजारो की 2,62,000 डोज बाजार में बिकी थी। मोंजारो की बिक्री इसलिए नहीं घट रही कि हमारे देश में लोगों ने वेट लॉस ड्रग्स लेनी बंद कर दी, बल्कि अब लोगों को मोंजारो के मुकाबले बेहद सस्ती दवाइयां मिलने लगी है। इसलिए अब लोग सस्ती दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोंजारो की बेसिक डोज की कीमत लगभग 13,000 रुपए प्रति महीना है, जबकि जो जेनरिक वेट लॉस ड्रग्स आई हैं उनका एक महीने का खर्च 1,300 रुपए है। यानी कहां 1,300 रुपए और कहां 13,000 रुपए। विदेशी महंगी दवाइयों के मुकाबले अब सस्ती स्वदेशी जेनरिक दवाएं लगभग 10 गुना सस्ती हैं। पिछले हफ्ते ही एक भारतीय दवा कंपनी ने अपने वेट लॉस ड्रग्स की कीमत लगभग 50% कम कर दी, आधे कर दिए दाम। पिछले महीने ही दुनिया की कई बड़ी दवा कंपनियों के पेटेंट इस पर से खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हमारे देश की दवा कंपनियों ने जेनरिक दवाइयां बनानी और बेचनी शुरू कर दी और पिछले कुछ हफ्तों में ही 13 भारतीय जेनरिक दवा कंपनियों ने वजन घटाने की 26 दवाइयां बाजार में लॉन्च कर दी, जबकि अगले कुछ हफ्तों में कई और भारतीय कंपनियां इसी प्रकार की वजन कम करने की दवाइयां लॉन्च करने वाली हैं। यानी आपके पास इतने सारे विकल्प बाजार में आ जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कि सिर दर्द की दवाइयां हमारे इतनी सारी उपलब्ध हैं या अलग अलग बीमारियों के बहुत सारे विकल्प आपके पास होते हैं, ऐसे ही वजन घटाने के लिए भी अब आपके पास कम से कम 30 दवाइयां ऐसी होंगी जो आप बाजार में जाकर चुन सकते हैं। अपने लॉन्च के सिर्फ 10 दिनों में ही एक भारतीय दवा कंपनी की वेट लॉस ड्रग ने भारत में 3% मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। भारत में ऐसी सस्ती दवाएं आने की वजह से एक बड़ी समस्या भी पैदा हो सकती है। जब दवा सस्ती होती है और आसानी से मिलने लगती है तो कई लोग डाइट, व्यायाम और जिम जैसी स्वस्थ आदतों को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ये दवाइयां खाकर ही वजन कम कर लेंगे। अब वो मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट खोजने लगते हैं और फिर वजन कम करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इन दवाइयों के कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए हमारा आपसे एक सवाल है कि अगर जहर मुफ्त में मिलेगा तो क्या आप खाएंगे? वैसे ही वेट लॉस ड्रग्स सस्ती हो जाएं तो भी डॉक्टर की सलाह के बिना इनका इस्तेमाल कभी ना करें। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आपको वजन नहीं घटाना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे देश में भी ऐसे हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो जिम जा सके, वो व्यायाम कर सके। ऐसे लोग जो व्यायाम नहीं कर सकते, शारीरिक काम कोई नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को इन दवाइयों की जरूरत है, उन्हें जरूर करना चाहिए। लेकिन जो लोग आज भी जिम जा सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, खाने पीने पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्हें सबसे पहले ये ट्राई करना चाहिए। याद रखिए, मोटापा कम करने का सबसे सुरक्षित तरीका है अपना पसीना बहाइए और अपनी जीवन शैली में बदलाव कीजिए।